एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो बंदा लिन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर स्टारसन एकेडमी का वही डॉक्टर आकर उसे बचा लेती है और कहती है कि मेयर रैंक 2 का हंटर का टीम मेरे स्टूडेंट को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसा सकता है। वो पूछता है कौन हो तुम। वो कहती है कि तुम मेरे बारे में जानने के काबिल नहीं हो, मैं 3 तक गिनूंगी, मेरे गिनने से पहले यहाँ से भाग जाना। मैं यहाँ पर सिर्फ लोगों को बचाने आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा गार्बेज को मारने के लिए माइंड नहीं करूंगी। वहीं पर लिन उसके बारे में पता करके थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये डॉक्टर सिस्टर रैंक 4 की होगी। जब पहली बार मैंने इसे देखा था तो मुझे लगा था कि ये कोई नॉर्मल इंसानी होगी, इसलिए मैंने अपने एनालाइजर आई का यूज नहीं किया था। तभी वो लिन से कहते कि मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया था, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम 3 रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट को मार दोगे और 1 रैंक 2 को तो तुमने लगभग मार ही दिए थे। तुम तो काफी अग्रेसिव निकले। लिन पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है। वो कहती है मैं स्कूल का डॉक्टर हूँ, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पर अपने स्कूल के साथ आई हूँ अपने स्टूडेंट का इंजरी ट्रीट करने के लिए। देखो तो तुम कितना ज्यादा जख्मी हो गए हो, जल्दी से अपना कपड़ा खोलो, मैं तुम्हें ट्रीट करती हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा फ्रीक आउट होकर चिल्लाने लगता है कि ये तो बस छोटी सी चोट है और आप हमेशा मुझे अपना कपड़ा खोलने के लिए क्यों कहते रहती है। वो फिर से उसका करीब आकर कहती है क्या तुम सच में ठीक हो। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो उसे उठने में हेल्प करती है और वहाँ से बाहर लेकर चली जाती है। वहीं पर वो सभी लोग गैदर हो चुके होते हैं और उन सभी लोगों का क्रिस्टल टीचर देख रहे होते हैं। तभी वो लिन को वहाँ पर नहीं देखकर उसके दोस्त यांग से पूछते हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। वो बताता है कि हमारे पीछे एक रैंक 3 का पाइथन पड़ गया था और उससे बचने के लिए लिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भाग गया था। ये सुनकर टीचर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो अकेले रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कैसे चला गया। वहीं पर एक बंदा उसका मजाक उड़ाने लगता है कि त्रास हमेशा त्रास ही रहेगा। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में या तो वो ज़ॉम्बी द्वारा मार दिया गया होगा या फिर इवोल्व बीस्ट उसे खा गए होंगे। ये सुनकर यांग भड़क जाता है। वो कहता है मैं तो बस सच ही बोल रहा हूँ। तभी टीचर उन सभी लोगों को शांत रहने के लिए बोलकर उसका इंतजार करने के लिए कहता है। ये सुनकर सुजुन कहता है कि जल्द ही रात होने वाली है, वो जरूर मारा गया होगा। तभी लिन आते हुए पूछता है आखिर मुझे कौन श्राप दे रहा है। उसे देखकर सभी लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं। उसे देखकर सुजुन सोचता है कि ये तो मरा भी नहीं है और थोड़ा सा भी इंजर्ड नहीं हुआ है। एक बंदा कहता है कि पिछले कुछ दिनों में कहीं तुम डर के मारे छुप तो नहीं गए थे ना, अब ये मत कहना कि तुमने एक भी इवोल्व बीस्ट को नहीं मारा है। ये सुनकर लिन कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम काफी सारे को मार दिए हो। वो कहता है ऑफ कोर्स ब्रदर झैंग ने 8 रैंक 1 की इवोल्व बीस्ट को मारा है। ये सुनकर सभी लोग उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि फर्स्ट प्लेस डेफिनेटली क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी लेकर जाएगा। लिन कहता है कि 8 रैंक 1 के इवोल्व बीस्ट बहुत ही ज्यादा होता है क्या। ये बोलकर वो अपना सभी कोर निकालकर उन्हें दिखा देता है। वो लोग देखते हैं कि 16 रैंक 1 का, 5 रैंक 2 का और 3 रैंक 3 का होता है। ये देखकर टीचर के साथ साथ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी झैंग चिल्लाने लगता है कि जरूर ये चीटिंग किया होगा। ये सुनकर टीचर कहते हैं चीटिंग, तो तुमने चीटिंग क्यों नहीं किया। एक रैंक 3 का कोर का दाम लगभग 4.5 लाख है। तुम में से कौन है जो इतना सारा पैसा बर्बाद करके 3 रैंक 3 का कोर खरीदेगा सिर्फ और सिर्फ चीटिंग करने के लिए। ये सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है। तभी टीचर कहते हैं कि ट्रेनिंग का इफेक्ट कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है, इसलिए तुम सभी लोग वापस होटल में चले जाओ। क्योंकि तुम लोग अभी ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, इसलिए तुम लोग इन कोर्स को मार्शल आर्ट्स के यूनियन वेबसाइट पर बेच नहीं सकते हो, लेकिन होटल का बॉस इसे खरीद रहा है, इसलिए तुम लोग जाकर उसे बेच सकते हो। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जाकर जल्दी से बेचने लगते हैं। जहाँ पर जाकर वो लोग देखते हैं कि लंबा लाइन लगा हुआ है। तभी लिन पूछता है कि तुम मुझे लास्ट में क्यों कर रहे हो। यांग कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत ही सारा कोर है, अगर तुम फ्रंट में लाइन लगाते हो तो बॉस का लगभग सभी का सभी पैसा कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए जब उसका बारी आता है तो वो जाकर अपना कोर दिखा देता है और 3 रैंक 3 का कोर देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि एक का मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर बॉस कहता है कि तुम मुझे जल्दी से जल्दी अपने यूनियन कार्ड दे दो, मैं अभी का भी पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ। तभी वहाँ पर क्लास 1 का स्टूडेंट आकर लिन को धक्का देते हुए कहता है कि हटो मेरे रास्ते से और टाइम बर्बाद करना बंद करो। क्या ये लोग क्लास 29 के स्टूडेंट्स है। उसका दोस्त ली युआन कहता है कि हाँ ये लोग बस बंच ऑफ लास्ट प्लेसर है। ये सुनकर क्लास 29 वाले का दिमाग खराब हो जाता है। वहीं पर लिन उन्हें देखकर सोच रहा होता है कि ये क्लास 1 का टॉप स्टूडेंट है। मैंने सुना है कि इनके क्लास के बहुत सारे लोग बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट के रैंक में पहुंच चुके हैं और उनमें से 10 से ज्यादा लोग क्वासी रैंक में पहुंच चुके हैं और ये सन चैन कॉम्बैट एबिलिटी रैंकिंग में 18वें प्लेस पर आया है। वहीं पर चैन बॉस को अपना कोर देते हुए कहता है कि 10 रैंक 1 का और 1 रैंक 2 का कोर है, प्लीज इससे एक्सचेंज करके यूनियन कॉइन दीजिए। और दिखावा करते हुए उनसे कहता है कि देखा मैंने एक रैंक 2 के इवोल्व बीस्ट को मार दिया है, इसे कहते हैं पावर, जो कि तुम लोग जैसा गार्बेज कभी कर ही नहीं सकते हो। ओ हाँ अभी याद आया, तुम्हारे क्लास में तो एक गार्बेज से भी बहुत ही बड़ा गार्बेज है ना, क्या नाम है उसका। हाँ लिन सुन, गार्बेज क्लास से और उम्मीद भी क्या किया जा सकता है। तभी लिन कहता है कि तुम लोग बोल रहे हो कि मैं त्रास हूँ, क्यों मुझे देखना चाहते थे क्या। तुम लोग लाइन कट किए हो और फालतू की बातें यहाँ पर कर रहे हो, जल्दी से मुझसे माफी मांग लो वरना अभी पता चल जाएगा कि गार्बेज से मार खाने के बाद कैसा फील होता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसे मारने जाता है, लेकिन लिन भी मारता है जिससे चेनी पीछे हट जाता है और सोचता है कि आखिर ये त्रास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। ये सोचकर वो उसे अपने पैर से मारने जाता है, लेकिन लिन ही अपने घुटने से उसके मुंह में मारकर खून निकाल देता है। ये देखकर उसके क्लास के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर चेन कहता
है कि तुम्हारे पास थोड़ा सा कैपेबिलिटी है, लेकिन अब तुमने मुझे पूरी तरीके से गुस्सा दिला दिया है। ये बोलकर वो अपना ब्रोंज मार्शल टेक्निक का यूज करता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वहीं पर लिन उसे काफी आसानी से सिर्फ डॉज ही कर रहा होता है। ये देखकर झैंग सोच रहा होता है कि ये बंदा कॉम्बैट ट्रेनिंग में सिर्फ 3 दिन ही प्रैक्टिस किया है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, लेकिन एलिट क्लास के लोग भी कमजोर नहीं है। वहीं पर वो कहता है सिर्फ डॉज करना ही जानते हो क्या। ये बोलकर वो अपने काफी पावरफुल पंच से अटैक कर देता है, लेकिन लिन उसे पकड़ लेता है। ये देखकर उसके दोस्तों से ध्यान रखने के लिए कहते हैं और ली जुआन उससे कहता है कि लगता है कि तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। वहीं पर लिन का एंगर वाला पावर भी 100% पर पहुंच गया होता है, लेकिन वो उसे यूज नहीं करता है और सोचता है कि इसे बचा कर रखता हूँ, इसे तो मैं अपनी पावर से हरा सकता हूँ और इसके जरिए मैं लोगों को वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि मुझे प्रोवोक करने के बारे में सोचना भी मत। ये बोलकर वो उसका हाथ घुमाकर तोड़ देता है। ये देखकर उसके क्लास वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा भड़क भी जाते हैं। तभी क्लास 29 वाले भी कहते हैं तो क्या हुआ, पहले तुम लोगों ने ही हमला किया था। तभी ली जुआन कहता है ये तो बस एक छोटा सा स्पेयर था, लेकिन फिर भी तुम इतना ज्यादा रथलेस कैसे हो सकते हो। लिन कहता है क्या मैं रथलेस हो रहा हूँ, अभी इसने ब्रोंज मार्शल टेक्निक का यूज किया है, अभी अगर मेरे जगह पर कोई और होता तो वो कितनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता। मैं तो बस उसी का एहसान चुका रहा हूँ जो उसने किया था। इससे पहले कि ली जुआन कुछ बोलता है कि तभी बॉस लिन से कहता है कि मैंने 3 रैंक 3 बीस्ट कोर का पैसा तुम्हें भेज दिया है, चेक कर लो। ये सुनकर ली जुआन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचता है कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया ना, ये गार्बेज रैंक 3 के बीस्ट को मार पाया है, अगर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तभी लिन कहता मैंने सुना कि तुम अभी अपने दोस्त का बदला लेना चाहते थे, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे फाइट करने वाले थे ना, और सोचता है कि मेरे पास अभी भी मेरा एंगर वाला पावर बचा है, आओ तब बताता हूँ, तुम्हें हराकर मेरा कॉम्बैट एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनकर वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। तभी वहाँ पर दोनों क्लास के टीचर आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, फाइट करना चाहते हो क्या। तभी क्लास 1 के लोग अपने टीचर से कहने लगते हैं कि क्लास 29 का स्टूडेंट चेन का हाथ तोड़ दिया है। ये सुनकर यांग कहता है अब ये भी क्यों नहीं कह देते हो कि पहले हम लोगों ने अटैक किया था। तभी क्लास 29 के टीचर लुओ यांग से सब कुछ उन्हें बताने के लिए कहते हैं, वो सब कुछ उन्हें बता देता है। ये सुनकर वो लिन से कहते हैं कि तुम अपने ही स्कूल के स्टूडेंट को ऐसे कैसे मार सकते हो, जल्दी से उससे माफी मांग लो, और सोचते हैं कि इसने बहुत ही अच्छा किया। ये एलिट क्लास के स्टूडेंट हमेशा एरोगेंटली एक्ट करते रहते हैं और हम नॉर्मल क्लास के टीचर को भी नीचे नजरों से देखते रहते हैं। ये लिन सो मुझे काफी सारे सरप्राइजेस दे रहा है, सिर्फ 2 ही मूव में ये ली जुआन को भी पीट कर रख देगा। वहीं पर लिन मजाक उड़ाते हुए उससे माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज नहीं करना चाहिए था, ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेडिकल एक्सपेंसेस का पैसा दे दूंगा क्योंकि अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो ये देखकर वो सभी लोग अपना हंसी कंट्रोल करने का काफी कोशिश कर रहे होते हैं। ये सुनकर क्लास 1 का टीचर का दिमाग भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि इसमें दोनों साइड की गलती थी और लिन ने माफी मांग लिया है तो इस मैटर को यहीं पर खत्म करते हैं, जल्दी से चैन को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाओ। वो जाते हुए कहता है इस बार तो मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, अगले वीक के बैटल में आने की हिम्मत करते हो। लिन कहता है तो मैं किससे डरूंगा। ये सुनकर वो और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है तो ठीक है कि अगले वीक अरीना में मिलते हैं। ये बोलकर वो लोग चले जाते हैं। ये देखकर उसके क्लास के सभी लोग उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। तभी उनके टीचर उससे कहते हैं कि पास्ट की चीजों को पास्ट में रहने दो, होटल में कॉम्बैट एबिलिटी टेस्ट करने का नया डिवाइस आया है, इसलिए जाकर अपना अपना चेक कर लो। मैं देखना चाहता हूँ कि इस ट्रेनिंग के बाद तुम लोगों का कॉम्बैट एबिलिटी कितना ज्यादा बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है। इसलिए वो लोग एक एक करके जाकर अपना अपना कॉम्बैट एबिलिटी टेस्ट करते हैं और झैंग का ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी 625 होता है। ये देखकर टीचर काफी खुश होकर कहते हैं कि तुम एक प्रोस्पेक्टिव मार्शल आर्टिस्ट हो, अगर कॉम्बैट एबिलिटी 300 से 600 के बीच में रहेगा तो बिगिनर है, 600 से 800 के बीच में रहेगा तो प्रोस्पेक्टिव, और 800 से 1500 के बीच में रहेगा तो वो रैंक 1 का मार्शल आर्टिस्ट होता है। वहीं पर टीचर उससे कहते हैं कि तुम प्रोस्पेक्टिव रैंक पे पहुंच चुके हो, इसलिए कल से तुम कल्टीवेशन टेक्निक ट्राई कर सकते हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट कल्टीवेशन टेक्निक के कारण ही इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं। यूनिवर्स में कई सारे एनर्जी होते हैं, उनमें से एक को वो लोग युआन कहते हैं। मार्शल आर्टिस्ट कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करके एयर में से युआन एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि उनके स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। वहीं पर आखिरी बच्चा लिन जाने लगता है। उसे देखकर झैंग का दोस्त उसका मजाक उड़ा रहा होता है कि उसे तो ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है, अगर उसके पास थोड़ा सा भी पावर होगा फिर भी गार्बेज ही रहेगा। ये सुनकर लिन का दोस्त भड़क जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जाकर चेन का हाथ क्यों नहीं तोड़ देते हो। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है कि उस वक्त तो वो बस लकी था। वहीं पर लिन जाकर अपने मन में कहता है कि अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि पहले स्कूल का गार्बेज अब पहले जैसा नहीं रहा, अब तुम लोग मेरे कॉम्बैट एबिलिटी से बच के रहना। यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।